हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि बीए तृतीय वर्ष के तृतीय पेपर के एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भारतीय समाज आर्य समाज के इस आंदोलनों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय समाज में जो है आर्य समाज ने जो आंदोलन किया था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी विशेषता क्या थी, वो जो है सब हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी मिलाते हुए कई यूनिवर्सिटियों में कई सालों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख प्रभाव निम्न है, यानी कि इनसे क्या प्रभाव समाज पर पड़े। पहला जो है आर्य समाज के द्वारा किया गया प्रभाव है, वो है सती प्रथा का अंत। आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने जो है सती प्रथा को अंत कराने के लिए बहुत दिनों तक आंदोलन किया और यह आखिरकार ख़त्म हो ही गया। तो इसमें जो था कि भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप ही सती प्रथा का अंत हुआ और स्त्रियों को इस अमानवीय अत्याचार से मुक्ति मिली। यानी कि सती प्रथा में जो है अगर पति का मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को उसके साथ जलना पड़ता था, जो कि बहुत ही बुरा काम था। लेकिन जो है इसको अंत करने के लिए आर्य समाज ने अपना आंदोलन चलाया, जिससे जो है सती प्रथा का अंत हुआ और स्त्रियों को इस अत्याचार से जो है वो मुक्ति मिली। अगला हम लोग देखते हैं बाल विवाह की समाप्ति। सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप में बाल विवाह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अब अधिक आयु में विवाह होने लगे हैं। बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। यानी कि बाल विवाह की समाप्ति भी जो है आर्य समाजों की वजह से हुई थी और धार्मिक आंदोलनों की वजह से हुई थी। इन सभी आंदोलन से जो है बाल विवाह की समाप्ति हो गई और बाल विवाह होने कम हो गए और अब जो है ज़्यादा उम्र के बच्चों की विवाह हो रहे हैं, यानी कि जो वयस्क हो जा रहे हैं उनकी विवाह हो रहे हैं। और इससे जो कानून भी बना दिया गया है, जिससे इसे रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। अगला देखते हैं हम लोग विधवा पुनर्विवाह। हिंदू धर्म में विधवाओं के पुनर्विवाह करने की मनाही थी, किंतु अब उन्हें पुनर्विवाह करने की कानूनी स्वीकृति प्राप्त है और पुनर्विवाह करने वाली विधवा को नए घर में वे ही अधिकार प्राप्त हों जो पहली बार विवाह करने पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विवाह के कारण उन स्त्रियों की रक्षा हो सकी है जो वैधव्य से यानी कि विधवता से तंग आकर धर्म परिवर्तन कर लेती थीं, वेश्यावृत्ति स्वीकार लेती थीं। अब उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त है। यानी कि विधवा पुनर्विवाह में जो है जो स्त्रियां विधवा हो जाती थीं उनकी शादी नहीं होती थी दोबारा। पहले जो है सती प्रथा में जो है उनको जला दिया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है जब उनको जलाना बंद किया गया तब जो है उनकी शादी नहीं की जाती थी दूसरी। लेकिन इन सब आंदोलनों की वजह से जो है हिंदू धर्म में विधवाओं को जो है पुनर्विवाह करने की छूट मिल गई और वो विवाह करने लगी। ये छूट उनके लिए थी, लेकिन इस पे जो प्रतिबंध लगा था, जिसको हटाकर इन्हें फिर से वो आज़ादी दे दी गई और ये जो है पुनर्विवाह करने के लिए सक्षम थी। और नए घर में जैसे एक नई बहू जाती है, एक नई स्त्री शादी करती है, उसी तरह से इन्हें सम्मान मिलने को ये जो है नियम बन गया कि इन्हें सम्मान उसी तरह से मिलेगा। तो ये जो है आंदोलन से जो है भारतीय सामाजिक आंदोलनों से, धार्मिक आंदोलन से ये हल निकला, जो कि आर्य समाज ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। अब अगला हम लोग देखते हैं पर्दा प्रथा की समाप्ति। पर्दा प्रथा जो मुस्लिम काल में प्रारंभ हुई, धीरे धीरे सारे भारत में फैल गई। इस प्रथा के कारण स्त्रियों को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहती थीं और उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। घर में बंद रहने से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। किंतु इस प्रथा की समाप्ति के बाद उन्हें प्रगति के पूरे अवसर प्राप्त हुए और आज वे जीवन के सभी क्षेत्र में पुरुषों के समक्ष कार्य करने लगी हैं। दोस्तों, ये था जैसे कि हमने पहले देखा सती प्रथा जिसमें उनको जला दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा कि विधवा लोगों को शादी नहीं करनी जाती है। इसी प्रकार औरतों को जो है पर्दा में रहना पड़ता था, यानी कि उन्हें पर्दा करना पड़ता था। जैसे मुस्लिमों में लोग पर्दा करती थी, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी लोग पर्दा करती थी। लेकिन जो है आर्य समाज और सभी अन्य सामाजिक आंदोलनों से जो है इसको जो है हटाया जा सका और अब जो है पर्दा प्रथा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग दहेज प्रथा में परिवर्तन। दहेज प्रथा को कानून समाप्त कर दिया गया है। इसमें उन लड़कियों की रक्षा हुई है जो दहेज के अभाव में आत्महत्या कर लिया करती थी। सुधार आंदोलनों ने लड़कियों तथा उनके माता पिता में इस बुराई को समाप्त करने के प्रति जागरूकता पैदा की, किंतु आज भी पूर्णतः इस बुराई का अंत नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि दहेज प्रथा में परिवर्तन हुआ और कानून बनाने से जो है दहेज प्रथा जो है समाप्त हो गया और उनमें जो है लड़कियों की रक्षा हुई। और जो दहेज प्रथा अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, जिनसे कि जो है उनके माता पिता को फ़ायदा मिलता है और लड़कियों को भी जो फ़ायदा मिलता है। तो दहेज प्रथा में जो बहुत भारी परिवर्तन जो है इन आंदोलनों की वजह से हुआ। अब आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग एक
समझ लीजिए एक ही पॉइंट में जो है हम लोग देखेंगे, जिसमें छठवां सुधार आंदोलन के कारण अस्पृश्यता के विरुद्ध वातावरण बना है। यानी कि जो अस्पृश्यता यानी कि स्पर्श वाला जो है, छुआछूत वाला जो है कि नीच जात उच्च जात वाली मामला था, उसको भी जो है विरोध मिला है, उसको विरुद्ध भी वातावरण बना है, यानी कि उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। इसके आगे जो है जातिवाद एवं जाति भेदभाव में कमी आई है। यानी कि जातिवाद जो होता था उसमें जो है भारी कमी आई है। अब जातिवाद नहीं होता है। जब से इसका जो है आंदोलन हुआ तब से जो है जातिवाद बहुत कम हो गया है। सुधार आंदोलनों के कारण अंतरजातीय विवाह होने लगे। अंतराजाति, इससे विभिन्न जातियों के व्यक्ति निकट आए और उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी है। यानी कि सुधार आंदोलन थे जो, उनके कारण से जो है अलग अलग जातियों में विवाह होने भी संभव हो गए। यानी कि एक जात का लड़का दूसरे जात के लड़के से विवाह करने के योग्य हो गया और उसे करने दिया जाने लगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है एक जात की जो भी जात होती थी उसी जात में लोगों को विवाह करना होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है इन आंदोलनों से जो है ये सारे नियम बदलते गए। इसके आगे जो है धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता एवं पाखंडों की समाप्ति। यानी कि जो अंधविश्वास थे, रूढ़िवादिता थी, पाखंड थे, उन सब की जो है समाप्ति हो गई। इसके आगे हम लोग देखें तो स्त्री शिक्षा में वृद्धि हुई। वे पढ़ लिख कर स्वयं धनार्जन करने लगीं। इससे उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई और स्त्री की स्वतंत्रता बढ़ी। यानी कि स्त्रियों को छूट देने के बाद जो है स्त्रियों की जो है काम करने की क्षमता बढ़ी। उन्होंने काम किया तो उन्हें पैसे मिले और उन्होंने धन इकट्ठा किया, धनार्जन किया, जिससे जो है उनके पुरुषों पे जो निर्भरता थी वो जो है वो कम हो गई। अगला देखते हैं हम लोग, सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए, जिनमें बाल विवाह निरोध अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम, स्त्री प्रथा निरोध अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, स्त्रियों कन्याओं का अनैतिक व्यवहार अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोध अधिनियम आदि प्रमुख हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने भारत में सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों ये सारे जो अधिनियम थे ये जो है आंदोलनों के कारण संभव हो पाए, और जब आंदोलन हुआ तो ये सारे अधिनियम जो है वो बने। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा समाज पे, और समाज में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, और जो भी प्रथा थे, जो भी रूढ़वादी प्रथा थे, उनको जो है ख़त्म करने में सहायता मिली। तो ये आंदोलन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, और इसका जो हम लोगों ने देख लिया उत्तर कि भारतीय समाज, आर्य समाज के आंदोलनों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय समाज में जो है आंदोलन हुए उनकी विवेचना कीजिए, उनसे क्या प्रभाव पड़े समाज में। तो ये सारे प्रभाव थे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा प्रभाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।